जय श्री राम जी। ये गौवंश हमारे पास हाजीपुर के पास गांव है नज़दीक एक घगवाल, वहाँ से आया है। इसके कान में कीड़े पड़े हुए थे, आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने अच्छे से इसकी सफाई कर दी है और इसको टीके वगैरह भी लगा दिए हैं जो ज़रूरी हैं। अभी इसका अगला उपचार आज से शुरू हो गया है। 15 से 20 दिन लग जाएंगे हमारे पास बिल्कुल ठीक होने में, तब तक हमारी सेवा जारी रहेगी। आज ही हमारे पास एक नंदी बैल भी आया है पल्लवाल की मणि से, उसका भी इलाज हमने शुरू कर दिया है और उसको भी टाइम लगेगा। हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें कॉल करे कि वहाँ पे कोई गौवंश घायल पड़ा है या बीमार है और हम उसे मना करें कि हम नहीं ले सकते। हम सबको लेना चाहते हैं, हमारे पास चाहे 100, 50, 200, 500 जितना मर्जी गौवंश आ जाए। हम पीठ नहीं दिखाना चाहते अपने फर्ज को, लेकिन हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास जगह नहीं है कि हम कहाँ रखें इन्हें। अभी जहाँ पे हम रख रहे हैं वो मेरे मित्र सुभाष जी के घर के पीछे एक छोटी सी जगह है, वहाँ रख रहे हैं। वहाँ भी ज़्यादा गौवंश रखने की कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे शेड नहीं है हमारे पास। तो गौवंश जो हमने रखे भी हुए हैं हमारे पास इस वक्त जितने भी गौवंश हैं, उनको हम सारा दिन यहाँ वहाँ शिफ्ट ही करते रहते हैं कि अब वहाँ शाया वहाँ बांध दिया, वहाँ शाया वहाँ बांध दिया। अगर बारिश आ जाए तो हमें चिंता हो जाती है कि हमारे गौवंश भीग जाएंगे, क्योंकि उनके जख्मों पर बारिश गिरेगी तो दोबारा से उनके सड़ने का चांसेस हो जाते हैं। तो अगर कोई भाई बंधु कहीं पे भी किसी बीमार जीव को देखता है, किसी घायल जीव को देखता है, तो वो हमें कॉल करे। तो वो अगर अपने पास उस गौवंश को रखने की व्यवस्था कर ले तो हम उसके घर में आकर, उसके गांव में आकर उस गौवंश का इलाज जारी रखेंगे जब तक कि हमारे पास कोई सुरक्षित स्थान और कोई अच्छा स्थान मुहैया नहीं हो जाता। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी केस होगा, कहीं पे किसी गौवंश के रखने की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो फिर तो हम रखेंगे ही उसको। लेकिन फिलहाल हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है हाजीपुर के अंदर। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत ही जगह मिल जाए, 1 कनाल 2 कनाल जगह मिल जाए, ताकि वहाँ हम इन बेजुबानों के लिए कुछ कर सकें। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने पैसे की तो चिंता है, अपनी प्रेस्टेज की चिंता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मरने के बाद ना उसका पैसा ना उसकी प्रेस्टेज उसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएंगे उसके अच्छे कर्म। मानवता के कल्याण के लिए यदि कहीं पे कुछ ज़मीन डोनेट करनी पड़ जाए, कुछ ज़मीन किसी अच्छे कार्य में देनी पड़ जाए, तो ये बहुत भाग्य की बात होती है कि परमात्मा की तरफ से वो हुक्म आपके पास बार बार आ रहा होता है कि करो कुछ, और हम लोग उन हुक्मों को इग्नोर कर देते हैं और फिर हम पछताते हैं कि हम अच्छे कर्म नहीं कर पाए, या हमारे परिवार के अंदर कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो इसलिए हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा चांस हमारे सामने आया था और हमने उसको लिया नहीं, उस चांस को। तो मेरा निवेदन है सभी भाइयों से, हाजीपुर के आसपास रहने वाले कोई भी भाई, यदि किसी के पास 1 कनाल 2 कनाल जगह है तो प्लीज़ हमें दे दो। सड़क पे होनी चाहिए जगह, अप्रोच में होनी चाहिए, हाजीपुर से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम गौ सेवक हैं, वहाँ हम जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। अगर दूर बनाते हैं कहीं तो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार, और इनको तो दिन में 3-4 बार देखना पड़ेगा। इनकी पट्टियाँ करनी, इनके टीके लगाने, इनके जख्मों को साफ करना, इनके चारे की व्यवस्था करनी, पानी पिलाना, अंदर निकालना बाहर निकालना, तो काफ़ी काम होता है जब आप किसी गौवंश को रख लेते हैं अपने पास। तो हमारे पास तो बहुत सारे गौवंश हैं इस वक्त तक। जितने भी गौवंश ठीक होकर यहाँ गए हैं आप सबके सहयोग से गए हैं, आगे भी कुछ करेंगे तो आप सबका सहयोग जारी रहेगा। भगवान भोले शंकर आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और हमारी भी अरदास है भगवान से, हमारी भी प्रार्थना है कि हमारी जल्दी ही कहीं अच्छी सी व्यवस्था करवा दें ताकि हमें बार बार मायूसी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।